कैसे कैसे मनाते हैं श्री गणेश भगवान को। आओ पार्वती के लाला, आओ पार्वती के लाला, आओ पार्वती के लाला, आओ पार्वती के लाला, भूत वाहन सुंद सुलाला, भूत वाहन सुंदर लाला, जगत तुम्हारे नाम की माला ध्यान लगाते। गजानन गजानन कर दो तेरा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो मेरा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। उमापति शंकर के प्यारे, उमापति शंकर के प्यारे, सब भक्तों के काज सवारे, सब भक्तों के काज सवारे। उमापति शंकर के प्यारे, उमापति शंकर के प्यारे, सब भक्तों के काज सवारे, सब भक्तों के काज सवारे। बड़े बड़े पापी जन तारे शरण में आते हैं, बताते हैं। तुम्हें मनाते हैं गजानन, तुम्हें मनाते हैं। भोग लगावे, तू तेरा भोग लगावे, तेरा भोग लगावे, पान सुपारी पुष्प चढ़ावे, पान सुपारी हाथ जोड़ कर करे बंदना, हाथ जोड़ कर करे बंदना, दीप लगाते हैं। गजानन तुम्हें मनाते हैं, गजानन तुम्हें मनाते हैं, गजानन तुम्हें मनाते हैं, गजानन तुम्हें मनाते श्री राधे। आइए चलते श्री हनुमान जी के चरणों में वंदन करते हुए श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीपति हो राम दूत अतुलित बलिदाना, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, गुरुमतन बार सुमित कंचन बरन राज सुबेसा, आनंद पूजित के वरहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णकारं विप्राद्वाशकनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान्वेणुरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दैः
गन्धारण्यं स्वपदरमणं प्राविशगीतकीर्तिः ॐ भूरश्व भगवत्पुरुषाय पापशोत्तमाय नमः ध्यायामि पूजयामि नमस्करोमि ॐ यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जहाव पौत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि ॐ भूरस्वः देवताभ्यो नमः ध्यायामि पूजयामि नमस्करोमि ॐ त्वां बृहस्पतिः त्वामोहदेशो मो राजा विद्वान् यस्मादमुच्यतः अच्युताश्चासुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्तशोभितः मया नृत्यभक्त्या ग्रहाणां परमेश्वरः अच्युतं समर्पयामि सर्वोपचारगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वे प्रभु मया नितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतामः ॐ वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरबिम्बफलाधरष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपात्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः ॐ हिरण्यवर्णः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् तथा वृत्तिं देवं कस्मै देवः विकाविदम्बः ॐ नाभ्या आशीदन्तरिक्षकं शीर्षोर्धौ समवर्ततः पद्भ्यां भूमधिसः सर्वोत्तमता लोकान् कल्पयन्नः नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते आचमनीं जलं समर्पयामि ॐ प्राणाचापाना च स्मरण च देन च वेन च मध्ये मध्ये आचमनीं ताम्बूलं पुण्यं दक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान की आरती करेंगे। हरिहरश्रमुखात् अग्निरजायतः इदगं हरिः प्रजननं मे अस्तु शरीरं सर्वगणगं स्वस्ति आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वर्णं पयोरेतु अस्माशु दत्तः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला, जग ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला, जग ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला, जग ज्योति जगाने वाला।
अमर ग्रंथ ये मोक्ष पाठ ये पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये मुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये मुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग बंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग बंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भजनेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारति मे। तमेव नाथा जगदा तमेव, त्वमेव वन्दे दशरथ देवा, तमेव वेदा जगदन्तु मेवा। त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हरे अम्मा कर्पूरार्धकं समर्पयामि जलशीतले गणपुष्पे देवादिवन्दनः। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधिः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं हरिः ओम। जगनेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनागं महिमानः सचन्त चत्रपूरवे सात्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम।
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्र प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसीदल मञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो दवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणां परमेश्वर। ओं भूर्भुवः भगवत्पुरुषाय प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्याम रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। भक्तवांछा कल्पितरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य लाडली वृषभान नंदिनी किशोरी युगल सरकार बरसाने वाली राधे जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजनीय जगदम्बा पराम्बा ऐसी शक्तिपीठ श्री सती मैया महारानी जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं मेरे पिताश्री जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। जहां जहां तक दूर दूर तक इस ध्वनि यंत्र के द्वारा मेरी आवाज पहुंच रही हो, वहां के जीवों के हृदय में विराजमान ऐसे गोविंद जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। दूर दूर से पधारे हुए संत ऋषि मुनि वृंदगण आचार्यगण, आसपास के नगर से पधारे हुए बड़े बुजुर्ग एवं मेरे कंधा से कंधा मिलकर चलने वाले मेरे मित्रगण एवं श्री राम कथा के रसिक जन, श्री कृष्ण कथा के रसिक जन, ऐसी जो मातृशक्ति अनसुईया के चरित्रों को कृतार्थ करने वाली इन सभी को प्यार भरा जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों को तृतीय दिवस की बेला में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व प्रभु नाम संकीर्तन, पुनः उसके बाद इस ज्ञान रूपी गंगा में हम और आप गोता लगाएंगे। बड़ा प्यारा सुंदर कीर्तन। ये अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन अनुपम सुंदर अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घन श्याम। अनुपम सुंदर मन ही मोहना सुंदर ये मन श्याम। मुरली माधव राधे गोविंदा
मुरली वाहन श्याम मुरली माधव राधे गोविंदा मधुसूदन घन श्याम मुरली राधे गोविंदा मधुसूदन घन श्याम अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घन श्याम अनुपम सुंदर मनमोहन वा सुंदर है घन श्याम बाकी बिहारी सने बिहारी बाक बिहारी स्नेह बिहारी बाकी बिहारी स्नेह बिहारी बाक बिहारी स्नेह बिहारी कमल नयन अविराम अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घन श्याम अनुपम सुंदर मनमोहन वा सुंदर घन कुंज बिहारी भक्त हितकारी कुंज बिहारी भक्त हितकारी कुंज बिहारी भक्त हितकारी कुंज बिहारी भक्त हितकारी नटवर सुंदर श्याम नटवर सुंदर श्याम अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घन श्याम सुंदर हे मनमोहन वा नटवर हे घन श्याम अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घन श्याम अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घन श्याम मुरली माधव राग गोविंदा मनमोहन घन श्याम मुरली माधव राग गोविंदा मनमोहन घन श्याम अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घन श्याम अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन श्याम। बोली बांके बिहारी लाल की
जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सती मैया की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब संतन की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। समाना कहे गए नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कभी न पर कहे न जाना, हरे हरि बिन कहे न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कबिन पर कहे न जाना। संतों का हृदय श्रोताओं ऐसा है, उसके उन्होंने जैसे ही संतों ने कहा, अरे सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी। देखो व्यक्ति तीन प्रकार का होता है, एक तो सुज्ञ और एक अज्ञ और एक होता है अल्पज्ञ। सुज्ञ उसे कहते हैं जो ज्यादा होशियार होता है, और अल्पज्ञ उसे कहते हैं जो कम होशियार होता है, और अल्पज्ञ उसे कहते हैं जो बहुत ही कम होशियार होता है। क्योंकि ज्यादा होशियार वाला व्यक्ति जो होता है उसे सुज्ञ कहते हैं, और अनविज्ञ उसे कहते हैं जो कम होशियार होता है। एक तो ज्यादा हाई क्लास का होता है, एक मीडियम होता है, एक लो होता है। इसलिए आज जो संत हैं, जो विद्वान हैं, जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने कहो कि देवहूति ने ऐसो कोई वस्तु बताई कि जिससे माँ के चरणों की भक्ति प्राप्त है जावे। माँ के चरणों की भक्ति तो तभी प्राप्त होगी जब हम कीर्तन करेंगे। भक्ति तो कब प्राप्त होते हैं? जब हम भजन करेंगे। ये बताओ तो मन को शांति तभी तो मिलती है, थोड़ी सी हम पूजा पाठ कर लें तो ऐसा लगे कि हमारे मन में आज शांति मिल गई। और पूजा पाठ नहीं करें, रोज करते हैं तो मन थोड़ो विचलित रह जाता है कि आज हमने पूजा नहीं कर पाई, इसलिए हमारे मन में शांति नहीं है, इसलिए हमारे मन में क्रांति उत्पन्न हो गई है। अरे जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए।
चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, घर घर में दुलाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना लाडला हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे दुनिया कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। दुनिया कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भैया कितना बैरी हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। हरगिज नहीं मानोगी हर जाऊंगी, सैया हरगिज नहीं मानोगी। अरे कैसी किताने या की रचाई, चिट्ठी नहीं भिजवाई, पुरानों के आऊंगी, सैया हरगिज नहीं मानूंगी। और कहने लगी है मैया सती, मैया से मैं जाई मिलूंगी, मैया से मैं जाई मिलूंगी। कायल बातों जाई करूंगी, नहीं मैं सक जाऊंगी, नहीं मैं सक जाऊंगी, सैया हरगिज नहीं मानूंगी, हर जाऊंगी, सैया हरगिज नहीं मानूंगी। अरे पहना हमारी सवरिया में, बहना हमारी सवरिया में, मोसे सुख सुख तीरथ लावे। बेल परियामी सैया हरगिज नहीं मानूंगी, हर जाऊंगी, सैया हरगिज नहीं मानूंगी।
सैया रग जने मानोगी। अरे पिता से जाके बात करूंगी, सबके आगे उनसे लड़ूंगी। अरे बात से आए जाऊंगी, सैया रग जने मानोगी। पियर जाऊंगी, सैया रग जने मानोगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हो मेरे श्याम ये बता दो, और मेरे श्याम ये बता दो, वो तान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दो। भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। जैसे ही श्रोताओं, अब तो सती मैया नहीं मानी, महारानी नहीं मानी, पिताजी अन्नदान गजदान ते दान बड़ो संभान। भगवान शंकर कहने लगे कि देवी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ सम्मान न मिले। सती जी को अब तो गुस्सा आएगा, अभी तो चल पड़ी। श्रोता बंधुओं, पत्नी पति के सादर भलई मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। अब तो सती माँ अपनी माँ से मिलकर के सीधे यज्ञशाला में गई। वहां जाकर देखो कि सभी को पूजन देखो। दक्ष को संवाद प्रारंभ है गो। दक्ष ने शंकर जी को अपशब्द कहे, बहुत अपशब्द कहे। आज सती जी से अपने पति का अपमान सहा न गया। अब तो जैसे ही सहानी गया तो दोनों हाथों को अब तो वो रगड़ना शुरू कर दिया। तभी उनके अंगूठे से अग्नि प्रकट है गई। अग्नि देव आए, देखते देखते सती को सारो अब तो शरीर जलने लगो, और जलने लगो, जल करके वो तो समाप्त है गयो। भगवान शंकर को जब ये पता चलो कि इन्होंने अपने सिर से जटा उखाड़ी और जमीन पर जैसे ही पटकी, आवाज हुई धड़ाम से, और उसमें से एक वीरभद्र पुरुष प्रकट भयो। उससे आज्ञा दी, जाकर के उस यज्ञशाला में तहस नहस कर दो। जिसने मेरी पति को जैसे ही उसने अग्नि में भस्म करो है, दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला को जाकर के भस्म कर दो। आज जैसे ही वह वीरभद्र नाम का पुरुष आ जाता है, आकर के तहस नहस कर रहा है और यज्ञ कुंड है सबको तोड़ रहा है और तोड़ रहा है, सबसे लड़ रहा है। जैसे ही दक्ष प्रजापति के सिर को धड़ से अलग किया, अलग करने के बाद हवन कुंड में उसकी गोविंदाय नमो नमः जैसे ही तहस नहस भयो। अब तो हवन कुंड में सिर को धड़ से अलग कर दियो, सभी देवता दंडित करे। और भगवान शंकर ने आज यज्ञ पूर्ण करने के लिए आज भगवान ने
विष्णु को बुलायो और कहो इस दक्ष प्रजापति के यज्ञ को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि बकरे का सिर इसके धड़ पर लगाओ तो इस यज्ञ को पूरा तभी किया जा सकता है। अब तो सती अगले जन्म में हिमालय की पुत्री बनी, फिर भगवान शंकर जी से विवाह हुआ और सती को नाम इस जन्म में पार्वती और भयो। और शंकर जी से जैसे ही गुणगान करो और गुणगान करने के बाद उन्होंने कही अरे तुम गुणगान तो बहुत करते हो, मेरे यज्ञ को पूर्ण करने के लिए तुमने बकरे को सिर भी लगायो और गुणगान भी करो, कीर्तन भी करो, भजन भी करो। इसलिए कहते हैं अपने पति के अवरुद्ध नहीं चलना चाहिए। जैसो पति पत्नी से कहवे वैसे ही उनको उनके अनुसार चलना चाहिए। अगर कोई बात तुमको गलत लग रही है तो उनको समझा सकती हो, पर उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। देखो आज सती जी ने झगड़ा करो तो क्या उनको प्रमाण मिलो, आप देख सकते हैं, कह सकते हैं। देखो दो जगह पे तो जाना अनिवार्य होता है, एक तो भैया दौज होती है वहां पर बिना बुलाए जा सकती है बहनें, और रक्षाबंधन होता है तो वहां पे तब भी बिना बुलाए जा सकती हैं। पर घर में कोई यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ इत्यादि है रहे, कोई कुछ भी कार्यक्रम है रहे तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जब शादी होती है तो शादी को कारण निमंत्रण के लिए आते है कि नहीं आते है, तो जब बड़े सम्मान से जाते हो तो अलग ही सम्मान मिलता है। इसलिए बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए। प्यारे श्रोता बंधुओं, परम भक्त ध्रुव जी महाराज मनु महाराज के दो पुत्र थे और ऐसे परम भक्त थे। एक तो प्रियव्रत थे, दूसरे थे उत्तानपाल। इनकी दो पत्नियां थी, एक सुनीति दूसरी थी सुरुचि। मयि बुदो सपर्याम विवदई दिव्यई देश काल विभाग में। आज मंत्र को लेकर के ध्रुव जी महाराज जंगल में चले गए और जाने के बाद अब तो इधर यमुना जी के किनारे के पास में जाकर बैठ गए कि वृंदावन में गए और वहीं पर भजन कर रहे हैं। पहले महीने में केवल उन्होंने 3-3 दिन छोड़ करके उन्होंने देर खाए, फिर ध्रुव जी महाराज ने तपस्या करी। और दूसरे महीने में 6-6 दिन छोड़ करके केवल उन्होंने पेड़ के पत्ते खाए, फिर ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की। और तीसरे महीने में उन्होंने केवल 9 दिन छोड़ करके यमुना जी के जल को पान करो, फिर तपस्या की। और चौथे महीने में 12-12 दिन छोड़ करके हवा को पान करो, फिर तपस्या करी। और जैसे ही 5वां महीना आयो, 5वें महीने पर ध्रुव जी महाराज ने तपस्या करी, दोनों प्राणवायु समष्टि व्यष्टि को एक कर दियो। तो अब तो सब देवी देवता घबराने लगे, सांस लेने में प्रॉब्लम है रही इनको। तो जैसे ही 6वां महीना लगो, सबकी सब देवी देवता भाग करके भगवान नारायण जी के पास पहुंचे। पहुंच करके कहने लगे कि प्रभु हमको बहुत परेशानी हो रही है, आप जल्दी से अपने भक्त को जाकर के दर्शन दे आइए, नहीं तो हम सब की सब मर जाएंगे। देखो कैसा विधि का विधान है। आज परमात्मा के पास सभी देवता आए एक भक्त की कहने के लिए। जैसे ही 6वां महीना लगो और जीव जंतु सब की सब परेशान रहने लगे ज्यादा, तो भगवान से जाकर कहो प्रभु जल्दी जाओ, अब नहीं हम पर सहन हो रहा। जैसे मेरे भगवान वहां से अपनी शेषैया से खड़े होते हैं और ध्रुव जी के पास पहुंच जाते हैं। उनके हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, वरमाला पहने हुए हैं और ध्रुव जी महाराज आंखें बंद करके उनकी झांकी को निहार रहे हैं। पर वो कुछ जानते ही नहीं है, क्योंकि वो तो अनविज्ञ है, बालक है। वो सोच रहे हैं कि मैं कैसे स्तुति करूं प्रभु की, क्या बोलूं, उनको कुछ याद ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं। तब मेरे भगवान ने जब प्रकट भये उनके सामने, उनकी ध्रुव जी की आंखें खुली तो उनके कपोलों पर अपना शंख को जैसे ही छुआयो और जैसे ही शंख 5 जन नाम को शंख छुआयो, छुआने के बाद आवाज भई तो उनको वेद शास्त्र 6 शास्त्र 4 उनको 4 वेद
6 शास्त्र 17 पुराण सब की सब कंठस्थ है गए और कहने लगे हाथ जोड़ के ध्रुव जी महाराज योन्ता प्रवेश ममवा चमिमा प्रसोक्ता संजीवयत्यखिल ते धरा सुधाम्ना अन्यस्तहस्तचरण श्रवण तुगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। आज ध्रुव जी महाराज ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करी। जैसे ही भगवान ध्रुव जी से कहो अरे भक्त मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जैसे ही भगवान प्रसन्न है गए मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अरे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए केवल तुम्हारे चरणों की भक्ति मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। देखो ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की अवस्था में आज भगवान प्राप्त हो गए। उन्होंने तपस्या सच्चे मन से की, तन से, मन से, धन से की और करने के बाद अब तो जैसे ही उन्होंने किसी ने कहा भक्ति दे दो, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा राज्य दे दो। आज दोनों चाहते हैं कि आज उन्होंने भगवान ने कहा ध्रुव जी से जाओ जाकर के 36,000 वर्षों तक तुम राज्य करो। इसके बाद परम भक्त ध्रुव लोक की प्राप्ति भई और प्रभु वरदान देकर अंतर ध्यान है गए और ध्रुव जी महाराज अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। उत्तानपाद जी ने चारों तरफ सेना लगा दी और सेना लगाने के बाद कि बेटा मेरा परमात्मा का भजन करके लौट रहा है। आज देखो ध्रुव जी महाराज अरे राम नाम के हीरे मोती और मैं बिखराऊं गली गली और ले लो रे कोई राम का प्यारा तेरे लगाऊं गली गली तेरे लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा तेरे लगाऊं गली गली भैया तेरे लगाऊं गली गली। अरे दौलत के दीवानों सुनिए एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। ध्रुव जी सभी को बताते और कहने लगे हैं अरे दौलत के दीवानों सुनिए आलू वाले आदमी सुनियो एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। अरे सुंदर काया मीठी होगी सुंदर काया मीठी होगी चर्चा होगी गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा दिल लगाओ गली गली। अरे प्यारे मित्र सगे संबंधी तुझको ही बुलाएंगे कल तक जो अपना कहते थे अग्नि में तुझे जलाएंगे कल तक जो अपना कहते थे अग्नि में तुझे जलाएंगे। 2 दिन का ये चमन खिलाए
2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, दिल लगाऊं गली गली, दिल लगाऊं गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं खिलाऊं गली गली। चलो रे कोई राम का प्यारा, लगाऊं गली गली, लगाऊं गली गली। क्या करता है मेरी मेरी, छोड़ दे अभिमान को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, भजले सीताराम को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, भजले सीताराम को। अंत समय में कुछ न मिलेगा, अंत समय में कुछ न मिलेगा, पछताए मन कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, लगाओ गली गली, लगाओ गली गली। अरे राम नाम के हीरे मोती, श्याम नाम के हीरे मोती, मैं खिलाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, लगाऊं गली गली, लगाऊं गली गली, लगाऊं गली गली, लगाऊं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। देखो श्रोताओं, जिस भक्त पर प्रभु की कृपा हो जाती है तो उसका तो कहना ही क्या है। आज ध्रुव जी महाराज पर परमात्मा की असीम अनुकंपा है, बहुत बड़ी कृपा है। तो तुलसीदास बाबा कह रहे हैं कि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई। प्रगति योगति जग सोई, तो प्रगति योगति जग सोई। प्रगति योगति जग सोई, प्रगति योगति जग सोई। रघुपति भगति जास सुख होई, रघुपति भक्ति जास सुख होई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अरे देवों में, अरे देवों में देव 1000 हुए, बजरंग बली का क्या कहना। देवों में देव 1000 हुए, देवों में देव 1000 हुए, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में
पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जास सुत हुई। परमात्मा को पुकारते। आज देखो ध्रुव जी महाराज को 6 वर्ष की अवस्था में परमात्मा प्राप्त है गए। प्राप्त होने के बाद अब तो उन्होंने पहले पुत्र को चरित्र तो सुना दियो, अब तो प्रियव्रत को उत्तान पाद को तो सुना दियो, अब तो प्रियव्रत को सुनाने के लिए कह रहे हैं कि प्रियव्रतो भागवता आत्मा राम कथा मुनि ग्रह रमत यन्मूला कर्म बंदा पर। जब ध्रुव जी ने कहा अरे रुको, अभी तो मेरी माँ बैठी हुई है, तो माँ के लिए भी विमान आया और उन्होंने कहा थोड़ी देर और रुक जाओ, मेरे को संध्या वंदन करने दो। जब उन्होंने अपना दैनिक नित्य कर्म कर लो, करने के बाद आज भगवान के पार्षद उनको दोनों को ले गए और परमात्मा के वो तो धाम पहुंच गए। मनु महाराज के देवर्षि नारद मिले और जैसे ही देवर्षि नारद मिले तो उन्होंने कहा अरे भक्त, तुम कैसे जा रहे हो? जंगल में क्या करने के लिए जा रहे हो? उन्होंने कही अरे हमको तपस्या करनी है। अरे तुम तो ग्रस्त हो, ग्रस्त होकर के तपस्या करोगे? उन्होंने कहा हाँ तपस्या करेंगे। उन्होंने कहा अरे तुम तो हमारे साथ गंधमादन जो पर्वत है ना उस पर चलिए। जैसे उनके साथ में वो तो चले गए और जब जाकर के तपस्या करने लगे तो मनु जी महाराज को पता चला कि हमारे बेटे को नारद जी तपस्या करने के लिए, बताओ हमारे पुत्र को क्या तुम संत बनाना चाहते हो? इसलिए तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर तुम ले गए। वहां से अब तो ब्रह्मा जी पर्वत पर गए और जाने के बाद उनको प्रणाम करो। ब्रह्मा जी से बोले ये सब क्या है? हमारे पुत्र को छोड़ दीजिए, हमारे साथ में वापस जाने दीजिए। इनको से पुत्र को नाम है भरत जी। और जैसे भरत जी है तो वो तो भरत जी को नाम हमारे देश को नाम आज पड़ गया भारत देश। पहले इस देश को नाम हतो अजनाब। देखो भारत मतलब जो भक्ति में रत रहे, और तभी से हमारे इस देश को नाम रत रहेगा, उसी में तल्लीन रहेगा, तभी से इसको भारत देश नाम पड़ गया। भारत में उत्तर प्रदेश यहाँ अनेक तीर्थ स्थल हैं और बंधु गुरु नहीं जो अपने शिष्यों के यम के पास से छुड़ाया। ऋषभ देव जी ने जैसे ही उनको उपदेश दियो, कहो कि जंगल में जाकर के उन्होंने एक पत्थर को देखो और अपने पत्थर को देखो, और पत्थर को देखते ही देखते वो तो और आगे बढ़ गए। बोले मैंने संसार की बहुत सी माया देख ली है। पत्थर कोई खाने लगे वो तो अरे ये कोई मिठाई समझ रहे थे उसको, अरे मिठाई थोड़ी है, ये तो संसार की माया है। ऋषभ देव जी को जैसे ही देखो, देखने के बाद अब तो जैसे ही मुख में डालो, अब तो बोले मैंने संसार की बहुत सारी मिठाई खाई है पर ऐसी मिठाई कहीं नहीं देखी। जब ऋषभदेव जी को शरीर जलकर नष्ट है गयो, बंधुओं जैसे ही राजा परीक्षित ने सुना तो सुखदेव जी से प्रश्न करो, अरे ऋषभदेव के वंश में बड़े धर्मात्मा हुए, शरीर कैसे जल गयो? तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम चिंता मत करो, ऋषभदेव जी परमात्मा हैं और परमात्मा कभी जलते नहीं है, ये तो प्रभु लीलाएं करते हैं, ये कभी नहीं जलते। इसके बाद भरत जी को विवाह हुआ। इनको विवाह विश्व रूप की कन्या पंचजन्य से हुआ। फिर अपने राजपाट अपने पुत्रों को छोड़कर चले गए, तपस्या करने लगे। जब तपस्या करने लगे तो पुलिक मुनि के आश्रम में पहुंचे, जहां
चक्र नदी दोनों तरफ से बहती है। जहां हरि क्षेत्र है वहां पर सभी महात्मा, विमलात्मा, आत्मा सभी भजन कर रहे हैं। और ऐसो हरि क्षेत्र है वो तो बहुत ही सुंदर है। रात की दिन को पता नहीं चलता। आज भरत जी महाराज इतनो भजन करते हैं कि दिन में भजन करे तो रात की पतो नहीं पड़े, और रात को भजन करे तो दिन की पतो नहीं चले। इस समय कब निकल गयो, बस समय की कोई पतो ना है उनको। जब उनको कोई पता ना है समय की, तो देख रहे हैं इतनो भजन याद नहीं रहता। क्रियमाणम भगवत सपर्याम न संस्मारम। इतनी माला भजन करते कि उन्हें याद कुछ नहीं रहते। श्रोताओं, एक दिन क्या हुआ, भरत जी महाराज गंडकी नदी के मध्य में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे। जब दे रहे थे अर्घ, तभी एक शेर ने वहीं पर एक हिरनी आई, और जैसे हिरनी नदी में पानी पीने के लिए आई, और जैसे ही उसने हिरनी ने शेर की दहाड़ की आवाज सुनाई जो पड़ी, तो हिरनी डर के मारे, क्योंकि वो कैसी थी, उसको प्रसव को उत्पन्न करके वह तो नदी में जाकर के तुरंत ही वो तो मर गई। उसको इतना भयानक डर लगा, प्रसव पीड़ा होते ही पहुंच गई भगवान के धाम को। और ये दृश्य को भरत जी महाराज देख रहे थे। अरे छोटा सा हिरनी का बालक है, अगर इसको नहीं बचाया, जो देखते हैं और हमारी सामर्थ्य है कि हम इसको बचा सकते हैं तो बचाना चाहिए। आज भरत जी महाराज ने गंडकी नदी में अर्घ दे करके सबसे पहले हिरनी के उस बालक को बचाया। जैसे ही बचा करके अपने घर को ले आए, और लागे अब तो उतनी माला कम हो गई, क्योंकि हर समय एक माँ अपने बच्चे का, छोटे का ध्यान रखती है, ऐसे ही हर समय वो है ध्यान रखने लगी। पूजा पाठ भजन धीरे धीरे भूलते जा रहे भरत जी। पहले तो इतनी माला करते, अब वो बच्चा आ गया तो अब माला नहीं कर पाते, क्योंकि उस बच्चे की सेवा में ही लगे रहते हैं। और जब किसी की सेवा में लगे रहेंगे तो भजन कहाँ से कर पाएंगे। जैसे अब तो हिरनी को जो बच्चा, एक दिन क्या हुआ कि हिरणों, परंतु हिरण रूपी भरत जी नहीं भागे। जब नहीं भागे तो उसी समय अपने शरीर को वहीं पर उन्होंने छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद अब तो वो मृत्यु को प्राप्त रह गए। फिर भी देखो उन्हीं को ध्यान कर रहे वो। उस समय पे भरत जी को जन्म एक अंगस्त्र नामक ब्राह्मण के यहाँ हुआ। जन्म लेते ही उनके मुख से ओम शब्द निकला, और जब ओम शब्द निकला तो अंगस्त्र ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी के तो 9 पुत्र हुए, और छोटी पत्नी के एक कन्या और एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि राजर्षि थी। और जब 7 वर्ष के हुए तो उनका यज्ञोपवीत कराया गया। यज्ञोपवीत कराने के बाद श्रोताओं, जैसे हर किसी माता पिता की इच्छा होती है मेरा बालक, इसका जीवन सेट हो जाएगा, तो आज उन्होंने सोचा, अंगस्त्र नाम के ब्राह्मण ने आज इसका यज्ञोपवीत करवा दिया। क्योंकि ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया है तो यज्ञोपवीत तो बालकों का होता है। होने के बाद अब इसको यज्ञोपवीत होता है तो गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता है, क्योंकि संध्या वंदन करते हैं तो गायत्री का जब कंठना करूंगा तो मेरे से बुरी भली जो भी कहेंगे कह लेंगे, घर पे ही बना रहूंगा, काम काज करता रहूंगा, विद्यालय मेरे को नहीं जाना पड़ेगा। पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा ये तुम्हारा छोटा भाई है और इसकी मंद बुद्धि है, देखो इसको गायत्री मंत्र याद नहीं है। इतनी बात कह दी और लड़ाई झगड़ा हो जाता है कुछ ना कुछ। देखो अगर देवर कुछ कार्य न करे तो भाभिया कहती हैं, अरे घर पर पड़ा पड़ा रहता है, खाता रहता है, कुछ काम का ना काज का, कम से कम इतना हट्टा कट्टा है, इसको बाहर भेजो, कहीं ना कहीं काम करके आएगा। आज तो भाभी ने कह दिया, कहने के बाद
भैया कहता है इसको काम भेजूं, सोच विचार कर रहे हैं इसको काम भेज सकता हूं। जड़ भरत जी जैसे ही सुन रहे, हराम का खाता रहता है, कुछ काम करो, पर उनकी समझ में नहीं आता। आज जब अपनी पत्नी की बात उन्होंने सुनी, सुनने के बाद तब अपने भाई को वो लेकर के गए खेत पर, उनसे कहा कि निराई गुड़ाई करना, जाओ अच्छे से। और भरत जी खेत में निराई गुड़ाई तो नहीं करते हैं, वो तो खुदाई कर देते हैं। और जब खुदाई करने लग गए, एक ही जगह पर उन्होंने कुआं बना दिया। जब उनके भैया आए शाम को और भाई ने देखा कि निराई गुड़ाई अब तो कर दी होगी, खेत को देखें, उन्होंने तो निराई गुड़ाई तो नहीं की, उन्होंने तो एक ही जगह पे कुआं खोद दिया। जब उनको डांटा, अरे जड़ भरत ये तुमने क्या किया, उनको जब फटकार लगाई और कहा तुमसे एक भी काम ढंग से नहीं होता है, चलो दूसरे खेत पे चलो। जैसे दूसरे खेत पे ले गए और दूसरे खेत पे ले जा करके अब तो कहा इस खेत में तुमको केवल देखावारी करनी है कि कोई खेत में से कोई भी चिड़िया हो, कोई भी जानवर पशु पक्षी आए उसको भगाते रहना, कोई कुछ खा नहीं जाए, देखभाल करते रहना, घाय नहीं आ जाए इसमें। अब तो जड़ भरत जी बैठे हैं मेड़ पर और मेड़ पर बैठकर सोच रहे हैं, अरे ये भैया कह के गए कि चिड़िया नहीं खा जाए, गाय नहीं घुस जाए। अब तो सोच रहे, क्या सोच रहे, कह रहे अरे राम जी की चिड़िया और राम जी कोई खेत, तो उनको खाने दो, क्या बात है। तो अब तो बड़ा सुंदर प्रेम से बैठे बैठे गा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पे, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर के। चिड़ी चोंच भर ले गई घटों न सरताली, चिड़ी चोंच भर ले गई घटों न सरताली। दान किए गल ना घटे, दान किए गल ना घटे, तो सहाय रघुवीर। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर के। तुलसी पंचन के पिया घटों न सरतारी, तुलसी पंचन के पिया घटों न सरतारी। दान किए धन ना घटे, दान किए धन ना घटे, कह गए दास कवि।
राम जी का खेत, आओ चिड़िया भर भर पे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ चिड़िया भर भर पे, चिड़ी चौथ भर ले गई घटों सरकारी, दान किए धन ना घटे, दान किए धन ना घटे, साए रघुबीर, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, और चिड़िया भर भर पे, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, और चिड़िया भर भर पे। तुलसी पंचन के पिया घटों न सरतारी, तुलसी पंचन के पिया घटों न सरतारी, दान किए धन ना घटे, दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ आओ चिड़िया भर भर पे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ आओ चिड़िया भर भर पे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ आओ चिड़िया भर भर पे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ आओ चिड़िया भर भर पे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ आओ चिड़िया भर मेरा दिल दीवाना हो गया, वृंदावन की गलियों में, हाँ वृंदावन की गलियों में, हाँ बरसाने की गलियों में, हाँ वृंदावन की गलियों में, हाँ बरसाने की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। वृंदावन की गलियों में, हाँ बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, हाँ बरसानों की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया बरसाने की गलियों में, जो होना था वो हो गया वृंदावन की गलियों में, जो होता था वो हो गया वृंदावन की गलियों में।
हेलो दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मुरलिया वाले रे देखी है जब से ये तस्वीर तेरी 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 तब से बदल गई है तकदीर मेरी 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 ओ मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे बोलिए वृंदावन और लक्ष्मी पापी के घर हो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। आज तो जैसे इन्होंने संतों का संग करो और अब बाद में समय ऐसो आयो जो अंत में धीरे धीरे समय आयो अजामिल को अंत समय आयो अजामिल को तो अपने बेटे को पुकार रहा है बेटा नारायण बचाओ बेटा नारायण बचाओ बेटा नारायण बचाओ। वहां से ऊपर से भगवान नारायण जी के जो पार्षद हैं उनको भेजते हैं और उधर में यम के जो दूत हैं वो भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा भैया हमारा काम है यम दूतों का काम है ले जाने का तुम्हारा काम नहीं है ले जाने का। उन्होंने कहा विष्णु भगवान के पार्षदों ने अरे भैया ये नारायण नाम पुकार रहा है इसलिए भगवान नारायण के पार्षद उसके लिए आ रहे हैं क्योंकि देखो यम के दूत कह रहे पार्षद कह रहे अरे देखो ये तो अपने बेटे का नाम ले रहा है नारायण। जब उन्होंने भगवान के पार्षदों ने समझाया ये बताओ इस बेटे का नाम नारायण कब से है अभी जन्म हुआ तभी तो इसका नाम रखा गया नारायण। हमारे प्रभु तो जन्म जन्मांतर बहुत पहले से चले आ रहे हैं पहले भी भगवान का नाम नारायण था अभी भी है बाद में भी रहेगा। ये हमारे भगवान को पुकार रहा है ना कि ये अपने बेटे को पुकार रहा है। जब कहा अजामिल ने बेटा नारायण बचाओ तो आज अजामिल को अंत समय पर मेरे नारायण भगवान के पार्षद आ गए लेने के लिए। तो जैसे अजामिल को भगवान के पार्षद ले जा रहे हैं धीरे धीरे ले जाते अजामिल को भगवान के पार्षद ले जा रहे हैं। तो भक्तों देखो हमको अपने बेटे के नाम कैसे रखने पता है हम तो किसी का चिंटू रख दें किसी का पिंटू
किसी का पंकज, चिंकी, पिंकी ऐसे तो नाम रखते हैं अपने बच्चों के। अरे अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखिए, भगवान के नाम पर रखोगे ना। आज अजामिल को उद्धार भयो, भगवान के पार्षद अजामिल को लेने के लिए आए हैं आज। तो ऐसे ही आप श्रोताओं को, आप माताओं को, आप अपने भैयाओं को, आपको भी विमान भगवान के पार्षद लेने के लिए आएंगे, इसलिए अपने बेटे के नाम भगवान के नाम पर रखो। अरे जो नारायण नाम लेते, जो नारायण नाम लेते, पाप होए सब नारायण शिव नारायण, नारायण 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 नारायण। इसलिए श्रोताओं, हमको आपको संतों का संग करना चाहिए। कैसा संग करना चाहिए बताए? आज देखो अजामिल के नाम संत आए तो उसको उद्धार है गो, उद्धार है सोरा नर मुनि जन की यह रीति, सोरा नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, 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 सुरनर मुनि सब कीजे रीति, और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई नहीं पूछता है संसार में। श्रोताओं, पति पत्नी को देखो कितना प्रेम है, क्योंकि एक दूसरे को सुख देते हैं। अगर एक दूसरे को जो सुविधा नहीं दे तो इसके बीच में भी घृणा उत्पन्न हो जाएगी, घृणा हो जाएगी। आज प्रहलाद कहते हैं, पिताजी संसार ये कैसा है, नाशवान है, भगवान नारायण की शरण में जाओ, नहीं तो एक यही उद्धार की कुंजी है। फिर तुलसीदास बाबा कह रहे हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, 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 अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। अरे श्रोताओ, जब देखो प्रहलाद जी को कहो कि अरे उनके घर पर कुछ समय के बाद हिरण्यकशिपु घर चार पुत्र उत्पन्न हुए। एक तो अहलाद, एक अनुलाद, दूसरे हैं सनलाद, चौथे पुत्र हैं प्रहलाद। अब तो जैसे कयादु ने 3 पुत्रों को हिरण्यकशिपु की तपस्या के दौरान इंद्र ने उसके 3 पुत्रों को मार दिया और उसके मन में देवताओं के प्रति क्रोध है, भगवान के प्रति क्रोध है। प्रहलाद के जीवन के लिए क्या कहें, गोविंद से मिलने की लगन लगी है। संसार में कुछ भी अच्छा उनको नहीं लगता है। वो तो कह रहे अरे प्रेम करना चाहिए, भगवान से करना चाहिए।
कह दो एक बार राधे राधे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सती मैया की जय हो। जैसे ही उन्होंने पहला में कहो राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे बरसाने वाली, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार हरिया में चल कर देखा। गुण अवगुण सब तुमको अर्पण, 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 पाप पुण्य सब तुमको अर्पण, पाप पुण्य सब तुमको अर्पण, मोहि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, जीवन भी तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्यारे सवरिया ले चल कर पार, सवरिया ले चल कर पार। बोलिए बाबे हरिलाल की। सवरिया जय चले पल्ली पार, सवरिया जय चले पल्ली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे बरसाने वाली, जहाँ विराजे बरसाने वाली, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, 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 कर्जा फील गवा बैठी हूँ, कर्जा दिल गवा बैठी हूँ, आगे खूब बता बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। और क्या करें, और कह रहे देखो आनंद जभी आवेगो, अपने हाथों से मीठी मीठी तालियां बजाओगे और अपने मुख से गाओगे। सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी,
चल परली पार कन्हैया चल परली पार। वहाँ पे रहती राधा रानी, वहाँ पे रहती राधा रानी, अलबेली सरकार बोलिए भाग्य में हरिलाल की जिंदाबाद की। कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे बरसन वाली, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया परली पार 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 कन्हैया बिहारी लाल की वृंदावन धाम की सती मैया की सदगुरु भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। राम दीवाना है श्री राधा प्यारी का। दीवाना है श्री राधा प्यारी का। और इसलिए श्याम के दीवानी है श्री कृष्ण। कभी डाली डाली पर कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर कभी पत्ते पत्ते पर, लाज राधे का चलता गाँव के हर जगह पर। हर चारों तरफ जनता पूजता विश्वान दुलारी का, चारों तरफ जनता पूजता विश्वान दुलारी का। मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा प्यारी का। कभी गोकुल में देखा कभी मथुरा में देखा, कभी गोकुल में देखा कभी मधुबन में देखा। कभी कनक में देखा कभी यमुना में देखा। हरे नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। हरे नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। सभी मेरे साथ एक जयकारा लगा बोले वृंदावन बिहारी लाल की। किस किस को पता है मेरा श्याम दीवाना है।
राधा प्यारी का मेरा श्याम दीवाना है, तेरी राधा प्यारी का मेरा श्याम दीवाना है, रसवान दुलारी का मेरा श्याम दीवाना है, तेरी राधा प्यारी का। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। चंद्रमा प्यारे तुमको साथ बिहारी तेरी आरती गाओ। गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, सिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको जाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको जाओ, सीता के बिहारी तेरी आरती गाओ। आप सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में तो शीश नवाऊं, तेरी बात बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको जाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको जाओ, तेरी बात बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के तुम
तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, बात बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, भैया तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, सारम मुझे सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवारे भवारे त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव भरतो सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या करणं त्वमेव, त्वमेव सर्वा देव देवा, विभाति बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं, नंद बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं जाने तुझको मनाऊं, आरती गाऊं जाने तुझको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके भैया तेरी आरती गाऊं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम कर्पूरार्तिक्यं समर्पयामि जलशीतलिकटि पुष्पे देवादिवन्दनम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा वा शान्तिरेव। मंत्र पुष्पांजलि। ओम जगने न जज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि पृथवान्य शन्नः तेहनाकम् महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे सात्याः शन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनीश्रुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचाम्पकपाटलाब्जै पुण्डागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसीदलमञ्जरेवि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहणां परमेश्वरः। ओम भूर्भुवस्सुवः भवत्पुरुषाय प्रापुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि।
बोले श्री भागवत भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो वेद व्यास जी महाराज की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय हो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो गंगा मैया की जय हो श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो उमापति महादेव की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश अधर्म